नई बहू का स्वागत। एक गांव में सावित्री देवी अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले रोहन की शादी पूजा से हुई थी। पूजा सुंदर और मीठी बातें करने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। हर बात में झूठ बोलने की आदत थी। सावित्री देवी। पूजा बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। पूजा। मामी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सब काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। सावित्री देवी। सच? अरे मामी जी, मैं तो 50 लोगों का खाना अकेले बना लेती हूँ। असल में पूजा को चाय बनाना भी ठीक से नहीं आता था। बेटा, आज नाश्ता तुम बना लो। जी मामी जी। पूजा किचन में गई और यूट्यूब पर पोहा कैसे बनाए देखने लगी। थोड़ी देर बाद पोहा जल गया। पूजा। अरे बाप रे! जब सब नाश्ता करने बैठे। ये पोहा इतना कला कैसे हो गया? मामी जी, गैस खराब थी। गैस तो बिल्कुल ठीक चल रही है। हाँ, मेरा मतलब, हाँ, हवा ज्यादा चल रही थी। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चुगलखोर पड़ोसन। कमला चाची। सावित्री बहन, बहू कैसी है? अच्छी है। चाची जी, मैंने तो शादी से पहले होटल संभाला है। असल में पूजा ने कभी होटल देखा तक नहीं था। कमला चाची। अच्छा बताओ, होटल का नाम क्या था? पूजा। वो होटल ताजमहल? हाँ, वही। सब जोर से हंस पड़े। भाभी, आपको गाड़ी चलानी आती है? मुझे मेन टू कार, स्कूटर, ट्रैक्टर सब चला लेती। सच में? अगले दिन पिंकी स्कूटर ले आई। चलिए भाभी, एक राउंड लगा लीजिए। पूजा घबरा गई। आज मेरा ड्राइविंग मोड नहीं है। कल? कल व्रत है। पर कल तो कोई व्रत नहीं। सबको शक होने लगा। पूजा, क्या तुमने मेरा फोन देखा? अगर आप नहीं। फोन पूजा के तकिए के नीचे था। पक्का? 100% पक्का। आवाज तो तुम्हारे पास से आ रही है। शायद पड़ोसी का फोन होगा। रोहन ने तकिया उठाया। फोन वही था। सावित्री देवी। तुम बहुत झूठ बोलती हो क्या? नहीं मामी जी। और ये भी झूठ था। गांव में शर्मा जी के घर पार्टी थी। मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। पार्टी में सबने पूजा से गाना गाने को कहा। पूजा ने गाना शुरू किया। पूरा हॉल हंसने लगा। पूजा शर्म से लाल हो गई। रोहन, मुझे लगता है पूजा बुरी नहीं है। हाँ माँ। बस झूठ बोलने की आदत है। तो क्या करें? उसे सबक सिखाना पड़ेगा। सावित्री देवी ने एक मजेदार प्लान बनाया। अगली सुबह सावित्री देवी एक पुराना संदूक लेकर आई। मामी जी, ये क्या है? ये हमारे परिवार का जादुई संदूक है। जो इसके सामने झूठ बोलता है, उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। जो इसके सामने झूठ बोलता है, उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। बेटा बताओ, क्या तुम कभी झूठ बोलती हो? नहीं मामी जी। लगता है संदूक को कुछ पता चल गया। असल में संदूक बिल्कुल आम था, लेकिन पूजा को ये बात पता नहीं थी। पूजा। बेटा, तुमने खाना बनाया? तभी पिंकी पीछे से घंटी बजा देती है। पूजा। जादुई संदूक का डर। पूजा अब हर बात सच बोलने लगती है क्योंकि उसे लगता है संदूक सच में जादुई है। सच बताओ, तुम इतने झूठ क्यों बोलती हो? मामी जी, मुझे लगता था अगर मैं सच बोलूंगी तो लोग मुझे काम समझेंगे, इसलिए मैं हर बात बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी। बेटा,
गलती करना बुरी बात नहीं, झूठ बोलकर उसे छुपाना बुरी बात है। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब मेरी बहू सच में सर्वगुण संपन्न है। सब उस दिन के बाद पूजा ने झूठ बोलना छोड़ दिया और धीरे धीरे सबकी प्यारी बहू बन गई। जादुई संदूक का डर। पूजा अब हर बात सच बोलने लगती है क्योंकि उसे लगता है संदूक सच में जादुई है। पूजा बेटा, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? सच बोलूं चाची जी, थोड़ी पुरानी लग रही है। अब मेरी बहू झूठ नहीं बोलती। अरे, आज तुझे क्या हो गया? पूरा घर हंसने लगता है। सावित्री देवी। संदूक का राज। एक दिन पूजा छुपकर संदूक खोल लेती है। अंदर कुछ भी नहीं होता। पूजा। अरे, ये तो खाली है। पूजा को पता चल जाता है कि संदूक जादुई नहीं था। पहले वो गुस्सा होती है, तभी पीछे से सावित्री देवी और पिंकी आ जाते हैं। सरप्राइज। आप सबने मुझे बेवकूफ बनाया। बेटा, हमने तुझे बेवकूफ नहीं बनाया, हमने तेरा भला किया। मम्मी जी, मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, स्कूल में भी घर में भी। पर अब तुम बदल गई हो। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कमला चाची घर आती है। कमला चाची। पूजा बेटा, मैं 25 साल की लगती हूँ ना? नहीं चाची जी। आज सूरज कहाँ से निकला? पूरा घर हंसने लगता है। झूठ से थोड़ी देर के लिए लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा दिल जीत लेता है।